जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बहुत दिनों से सरकारी नौकरी यानी जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए बिहार होम गार्ड भर्ती 2025 बहुत ही बड़ा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सीट भी है। तो जिनका फिजिकल बहुत बढ़िया है और रिटेन में वो वीक हैं या किसी कारणवश रिटेन उनका अच्छा नहीं जाता है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है और इससे अपने हाथों से जाने मत दीजिए। तो चलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए और ये इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी आपको आगे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा शायद। तो इसमें आप मन तन धन से जुट जाइए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें रिटेन है या नहीं। बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि रिटेन है या नहीं, तो मैं ये सब चीज़ें क्लियर करूँगा वीडियो में। और ये चयन प्रक्रिया क्या होगी यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एबिलिटी योग्यता क्या होगी, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसके बारे में बताऊंगा। फिर कितनी सीट आई है इसके बारे में जिक्र करूंगा। और उसके बाद किस ज़िले में कितनी वैकेंसी आई है, कितना सीट आया है। तो चलिए दोस्तों, जो जो दोस्त लोग नए हैं इस चैनल पे, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं कीजिए, ताकि उन दोस्तों को भी ये वीडियो देख सके और ये फॉर्म वॉर्म फिलअप करे, इसके बारे में जानकारी और अच्छी तरह से उनको मिल सके। तो चलिए, ये जो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये महानिर्देशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय से एक आवश्यक सूचना जारी किया गया था। और ये सूचना जारी किया गया था, तो इस सूचना में क्या है चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले ये है कि बिहार ज़िले में अरवल ज़िले पुलिस जिला नवगछिया बगहा को छोड़कर रक्षा वाहिनी की स्वयंसेवी रक्षकों को 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन एवं आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इस संबंधित विज्ञापन में 1/2025 दिनांक 27/3/2000 से बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वेबसाइट www.onlinebhg.बिहार पर देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 37 जिलों में ये सूचना जारी किया गया है। और अरवल जिला और पुलिस जिला नवगछिया बगहा छोड़कर सारे ज़िला में ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है तो ये 15,000 सीटों पर बताया जा रहा था। आपको ये जवाब मिल चुका है कि कितने सीटों पे आया है, तो ये 15,000 सीटों पे आया है। और ये वैकेंसी कब से भरे जाएंगे, तो ये वैकेंसी भरे जाएंगे। ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि है 27/3/2025 और कब तक भरे जाएंगे, तो 16/4/2025 तक भरे जाएंगे। और कहाँ पे भर सकते हैं, तो कौन सा साइट है बता दीजिए। तो उसके लिए www.onlinebhg.बिहार पर ये देखा जा सकता है और वहाँ पे भरा जा सकता है। तो आप लोग जल्द से जल्द रेडी हो जाइए और इस फॉर्म को आप आसानी से जाके अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र या साइबर कैफ़े में आप भर सकते हैं। इस प्रकार के ही यही सूचना है। और इसको न्यूज़ वाले ने भी कवर किया है, न्यूज़पेपर वाले ने लिखा है कि होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया 27 मार्च से होगी शुरू। तो ये उन छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तब कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो जो देख लेते हैं कि क्या क्या है। गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के लिए रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होगी। दूसरा है कि इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, यानी 27 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाना है। और विभागीय स्तर पे जो भी तैयारियां हैं तो वो सारी पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को 27 मार्च से 16 अप्रैल तक www.onlinebhg.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अब कौन छात्र भर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए, तो इसमें इंटरमीडिएट छात्र 12वीं उत्तीर्ण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र 12th पास हैं वो इसमें भर सकते हैं। हाँ, 10th वाले के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद उनका भी क्लियर हो जाएगा कि वो फॉर्म फिलअप करेंगे या नहीं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी आधारित होगी, जिसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी आधारित पर किया जाएगा और आधुनिक मशीनों का उपयोग भी किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सटीक माप के लिए डिजिटल और लेजर आधारित उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेजर पर आधारित उपकरण जो भी है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। पूरी चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। हाँ, 30 अप्रैल तक पूरी करने का लक्ष्य है, देखिए कब तक होता है। खैर, अब आगे देखते हैं कि इसमें भाई किसी का सवाल था कि भाई इसमें रिटेन है या नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि रिटेन नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं इन सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो ये जो है इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि इसकी 3 चरणों में पूरी होगी। पहला बात कि रिटेन नहीं है, तो रिटेन नहीं है तो भाई तो क्या है उसके बारे में बता दूं। तो शारीरिक से दक्षता फिजिकल टेस्ट जो होगा, तो फिजिकल टेस्ट में क्या है, इसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक जैसी गतिविधियां हैं। यानी एक दौड़ होगा, रनिंग, दूसरा ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और लंबी कूद, लॉन्ग जंप, और गोला फेंक, शॉट पुट, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। उसके बाद जिसका जो ये फिजिकल निकल जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन। इसमें शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दस्तावेज की जांच की जाएगी। तो जिसका भी डॉक्यूमेंट है स्कूल का और जो भी जाति आवासीय जो भी बनता है तो वो अपना तैयार रखेंगे। दूसरी बात है कि मेडिकल जांच, अब जिसका भी ये दोनों प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उसके लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और अंतिम चरण में अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि पहले होगा फिजिकल जिनका क्लियर हो जाएगा उसके बाद बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और अंतिम परीक्षा जो है मेडिकल जांच की, जो अंतिम चरणों में पूरा किया जाएगा, उसके बाद आपका आएगा सभी चरणों में सफल होने पर विभाग की ओर से अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार कर जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल लिस्ट में दर्ज होगा उनको राज्य भर के जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। हाँ, उसके बाद जो भी है सभी चरण में जो अभ्यर्थी है सफल होने के बाद उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और उनका नाम फाइनल लिस्ट में दर्ज होने के बाद कुछ दिन का होगा तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद उनको जिले में रिक्त पदों पे नियुक्त कर दिया जाएगा। और योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मापदंड, तो पहला तो भाई 12th पास होना चाहिए। दूसरा है कि हाइट क्या होगी, तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी वर्ग के लिए ये 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट चाहिए, और एससी वर्ग के लिए 162 सेंटीमीटर। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो सामान्य ओबीसी, ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य होना चाहिए। और वहीं पे बात करें एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो 79 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला के लिए लागू नहीं है ऐसा। अब शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में पुरुषों और महिलाओं के लिए तय मानक क्या रखे गए हैं, तो देखते हैं। पुरुषों के लिए दौड़ है जो है रनिंग 1600 मीटर यानी 1 मील 6 मिनट में पूरा करना होगा, और महिलाओं के लिए 1000 मीटर 5 मिनट में पूरा करना हो। वहीं पे पुरुषों की ऊंची कूद यानी न्यूनतम 4 फुट यानी हाई जंप 4 फुट चाहिए, और उससे ज़्यादा जितना जंप कर जाए हो सके इस पे नंबर दिया जाए, और उसके आधार पे मेरिट घोषित भी किया जा सकता है।
सकता है। महिलाओं के लिए ऊंची कूद यानी हाई जंप 3 फुट है, और जितना ज़्यादा मतलब जंप कर सके तो उनके लिए बेनिफिट होगा। पुरुषों के लिए लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप न्यूनतम 12 फुट, महिलाओं के लिए लंबी कूद या न्यूनतम 9 फुट अनिवार्य है। पुरुषों के लिए गोला फेंक न्यूनतम 16 फुट और महिलाओं के लिए 10 फुट। अब जितना ज़्यादा दूर फेंकिए, जितना ज़्यादा दूर लॉन्ग जंप यानी कर सकते हैं, जितना लंबी कूद कर सकते हैं, तो ये सब आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आसान होने वाला नहीं है। तो इसी पे आपका मेरिट हो सके तो तय होगा कि इस रिजल्ट बनने वाला है या नहीं। बिहार होमगार्ड वैकेंसी, अब आयु सीमा की बात करें तो बिहार होमगार्ड पुलिस में आयु सीमा हो सकता है 18 वर्ष न्यूनतम आयु हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष। ये नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ये अभी तो अधिसूचना जारी हुआ है, तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगी कितनी आयु सीमा अधिकतम होगा। न्यूनतम तो फिक्स है कि वो 18 होना ही होना है। और जिले में कुल रिक्त पदों की संख्या के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा सीट दिया गया 1479, नालंदा 812, भोजपुर 511, रोहतास 559, बक्सर 312, कैमूर 241, गया 909, नवादा 361, जहानाबाद 317, अरवल 0, औरंगाबाद 217, दरभंगा 296, वैशाली 476, सीतामढ़ी 439, शिवहर 78, छपरा 690, सिवान 231, गोपालगंज 395, मोतिहारी 474, बेतिया 311, बगहा 0, दरभंगा 441, अच्छा दरभंगा 741, समस्तीपुर 731, मधुबनी 607, पूर्णिया 280, कटिहार 484, अररिया 122, किशनगंज 280, सहरसा 74, सुपौल 144, मधेपुरा 193, भागलपुर 666, बंका 294, नवगछिया 0, मुंगेर 171, जमुई 257, लखीसराय 123, शेखपुरा 192, खगड़िया 111, बेगूसराय 422। कुल पोस्ट 15,000 सीट है। तो भाई जो भी तैयारी में शुरू नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ये जल्द से जल्द ये चयन प्रक्रिया भी पूरी करके इसकी पोस्टिंग जिले भर में कर दी जाएगी। तो इसका फिजिकल आसान नहीं होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। तो तैयारी दमदार तरीके से कीजिए। और इसका जो भर्ती का आधिकारिक वेबसाइट है जो www.bhg.bihar.government.in पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी रखिए, हो सकता है कि आपका फिजिकल निकल जाए और डॉक्यूमेंट में फंस जाए। तो इसके लिए आप हर चीज़ से तैयार रहिए और इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये इस पे आपका हो सकता है कि हो जाए। और सबको, जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसका वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। धन्यवाद।